हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वोल्टेज ट्रांसफार्मर सुपरविजन वीटीएस। जो स्टैटिक रिलेज का साथ कैसे हम लोग वीटीएस अचीव करते हैं और वीटीएस का क्या ज़रूरत है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो इसका वीटी का सुपरविजन का क्या ज़रूरत है और हम उसको कैसे अचीव करते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में आपको जो स्टैटिक टाइप रिलेज है जो आप डिफरेंट डिफरेंट देखते हैं, उसकी ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, कैसे इसका वीटी का जो सुपरविजन अचीव करते हैं, वो सारे डिटेल्स आज की वीडियो में हम स्टैटिक रिलेज में हम समझेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। मैं आपको पहले वीडियोस में भी बताया फ्रेंड्स, आपको वोल्टेज ट्रांसफार्मर में, कोई भी वोल्टेज ट्रांसफार्मर में जनरली हम लोग प्राइमरी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, फ्यूज यूज़ करते हैं प्राइमरी साइड। क्योंकि आपको प्राइमरी साइड है, अगर आपको कोई भी एचटी सिस्टम ले लिया, उसमें आपको प्राइमरी साइड कोई भी फॉल्ट होता है तो दैट इज़ लाइक बस डिफरेंशियल फॉल्ट जैसे ही है। तो उसमें अननेसेसरी आपको बस डिफरेंशियल जैसा क्रिएट नहीं करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, फ्यूज़ लगा के आप लोग बहुत ही जल्दी इसको क्लियर कर देते हैं, सो दैट वो आपको कभी भी आपको बस का फॉल्ट नहीं करेगा। इसीलिए आपको हमेशा, आपको मोस्ट ऑफ द जगह, हर जगह आपको प्राइमरी में सीटी हमारा पीटी का जो प्राइमरी में आपको फ्यूज़ ही मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो प्राइमरी साइड फ्यूज़ होते हैं आपको फास्ट क्लियरिंग के लिए, और आपको बस साइड आपको फॉल्ट नहीं क्रिएट करने के लिए आपको प्राइमरी साइड फ्यूज़ रहते हैं। और सेकेंडरी साइड है फ्रेंड्स, कुछ कुछ जगह आपको सेकेंडरी साइड फ्यूज़ भी रखते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशंस में आपको एमसीबी भी रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रीज में मोस्टली आपको सेकेंडरी साइड है पीटी का, आपको एमसीबी दिखेगा, और प्राइमरी साइड है आपको फ्यूज़ दिखेगा। सेकेंडरी साइड आपको फ्यूज़ इसीलिए नहीं लगाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपका पीटी का सेकेंडरी साइड है, आपको थोड़ा सर्किट, थोड़ा लंबा सर्किट हो सकते हैं, वो आपको रिले में जा सकते हैं, कोई मीटरिंग सर्किट में जा सकते हैं। मीटरिंग सर्किट में एक बार घुस गया है तो वो मीटरिंग सर्किट है, आपको कोई भी स्कैडा का मीटर हो सकते हैं, डीसीएस का मीटर हो सकते हैं, या नहीं तो कोई भी रिमोट का मीटर हो सकते हैं। आपका सर्किट बहुत ही लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। सो अगर आपको फ्यूज़ लगाएगा तो यहाँ आपको फ्यूज़ उड़ने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है सेकेंडरी सर्किट में हमेशा। तो आपको हर बार आपको फ्यूज़ रिप्लेस करना है, उसकी वजह से कोई भी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सारे के सारे अनडिज़ायरेबल है। इसीलिए आपको जो बार-बार फ्यूज़ को, रिकरिंग कॉस्ट है, फ्यूज़ का रिकरिंग कॉस्ट और इसका जो टाइम सेविंग के लिए जनरली पीटी का सेकेंडरी में एमसीबी को प्रेफ़र करते हैं कंपेयर टू फ्यूज़ का जगह। लेकिन पीटी का प्राइमरी में तो मोस्टली पीटी का प्राइमरी में आपको फ्यूज़ कभी उड़ता नहीं है फ्रेंड्स। फ्यूज़ आपको 2 ही केस में उड़ सकते हैं, अगर पीटी का सेकेंडरी में, मतलब इसका एमसीबी का पहले आपको कोई भी फॉल्ट होते हैं, या नहीं तो पीटी का प्राइमरी में कोई भी फॉल्ट होते हैं, तो उस फॉल्ट में आपका पीटी का प्राइमरी फ्यूज़ आपको ऑपरेट होते हैं। अदरवाइज़ आपको मोस्ट ऑफ द फॉल्ट से हमारा सेकेंडरी साइड का रिलेटेड ही है, क्योंकि आपका सर्क्यूट है बहुत ही लंबा और वास्ट सर्क्यूट है, इसलिए आपको सेकेंडरी साइड ही आपको फॉल्ट ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए आपको सेकेंडरी साइड प्रोटेक्शन के लिए आप लोग जनरली आप एमसीबी यूज़ करते हैं। सो एमसी प्राइमरी साइड में आप डिफ़ॉल्ट आप फ्यूज़ ही यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन कुछ-कुछ एप्लीकेशंस में आप देखा होगा सेकेंडरी साइड आपको एमसीबी, मतलब फ्यूज़ भी यूज़ करते हैं, लेकिन फ्यूज़ करने से आपको जो दिक्कत मैं आपको बताया फ्रेंड्स, जहाँ आपका सर्किट बहुत ही सिंपल है, लाइक आपको पीटी का जैसे आया, पीटी सेकेंडरी सीधा हमारा रिले में चला गया, तब आप चाहिए तो आप फ्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिले में ज़्यादा इसका वायरिंग या रिले में आपको इसका फॉल्ट होने का चांसेस ज़्यादा नहीं है। सो आपको फ्यूज़ उड़ने का चांसेस बहुत ही कम ही है, तो आप इसमें फ्यूज़ भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको जहाँ आपको सर्किट बहुत लंबा है, वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट है, वहाँ आपको फ्यूज़ प्रेफरेबली अच्छे नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको बताया था टाइम वेस्ट है अननेसेसरी इसको ट्रबल शूटिंग में, और उसमें आपको अननेसेसरी है फ्रेंड्स, ये बार-बार वो आपको ऑपरेट हो सकते हैं, और फ्यूज़ का रिकरिंग कॉस्ट भी अननेसेसरी बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? सो हम जनरली इसीलिए हम लोग ये ऐसे यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अभी आपको वीटी सुपरविज़न कब पड़ते हैं फ्रेंड्स? आपको नॉर्मल कंडीशन पे, अगर आपको नॉर्मल कंडीशन पे आपको ये तीनों फेज़ का वोल्टेज हेल्दी है, अगर फ्यूज़ और
प्राइमरी साइड का फ्यूज़ इंटैक्ट है, हेल्दी है और इसका सेकेंडरी साइड इसका एमसीबी या फ्यूज़ है जो भी हमने दिया था प्रोटेक्शन के लिए, अगर वो भी इंटैक्ट है, तब आपको जो भी हमारा वोल्टेज है सिस्टम का, वो वोल्टेज आपको रिले में दिखेगा और रिले आपको प्रॉपरली रीड करेगा और जिसका इसमें जो भी इसका प्रोटेक्शन से या मेजरमेंट फंक्शन से वो प्रॉपरली ये रिले कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? लेकिन आपको जहाँ आपको एक्चुअली सिस्टम का वोल्टेज सही है, फिर भी आपको इन केस प्राइमरी में फ्यूज़ उड़ गया या नहीं है तो प्राइमरी में तीनों फेज़ में कोई 1 फेज़ उड़ गया, 2 फेज़ उड़ गया, नहीं है तो तीनों का तीनों फेज़ उड़ गया या नहीं है तो सेकेंडरी साइड का फ्यूज़ उड़ गया, नहीं तो सेकेंडरी साइड अगर एमसीबी है तो एमसीबी ट्रिप हो गया। ठीक है? उस केसेस में क्या होगा एक्चुअली प्राइमरी में वोल्टेज हेल्दी है, लेकिन ये रिले अननेसेसरीली क्या होगा, ये माल ऑपरेट हो सकता है। इसका जो वोल्टेज डिपेंडेंट प्रोटेक्शन जो भी या नहीं तो वोल्टेज बेस्ड या वोल्टेज ऑपरेटेड कोई भी प्रोटेक्शन इस रिले में है, वो अननेसेसरी ट्रिप हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है? लाइक आपको अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, कोई भी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एरिया फॉर एग्जांपल, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, एक्चुअली इस सिस्टम में वोल्टेज हेल्दी है, तब ये रिले में कोई भी ट्रिपिंग नहीं होगा। अगर इसको वोल्टेज में अगर वोल्टेज में डिप आया है या 80% का नीचे जो इसका ट्रिपिंग का नीचे आया तो रिले जनरली आइडियली ट्रिप करना चाहिए। लेकिन आपका इसका प्राइमरी या सेकेंडरी का इसका प्रोटेक्शन डिवाइस है जो आपको फ्यूज उड़ गया है प्राइमरी में, तब भी आपको क्या होगा सेकेंडरी में आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो आपको इस रिले आपको अंडर वोल्टेज जैसे ही सेंस करेगा और ये अननेसेसरी न्यूसेंस ट्रिपिंग करेगा। एक्चुअली आपको प्राइमरी इसका जो मेन हमारा बस में कोई भी अंडर वोल्टेज नहीं है, फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ इसका पीटी का फ्यूज उड़ने की वजह से ये आपको पूरा सिस्टम को काट रहे हैं फ्रेंड्स। इसको हम बोलते हैं न्यूसेंस ट्रिपिंग है। ऐसे आपको सेकेंडरी का सर्क्यूट में भी कुछ भी आपको फ्यूज या एमसीबी उड़ गया है तो एमसीबी ट्रिप हो गया है तो अननेसेसरी रिले ट्रिप करा सकते हैं। ठीक है? इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स वीटी सुपरविजन। मतलब एक्चुअली जो वीटी का जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड जो हमने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे, अगर उनके उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो हमारा ओरिजिनल पीटी में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है? उसकी वजह से मतलब एक्चुअली हमारा जो मेन वोल्टेज है, हमारा जो मेन बस बार का वोल्टेज या नहीं तो हमारा सिस्टम का वोल्टेज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसका पीटी का प्राइमरी का इसका फ्यूज़ या पीटी का इंडिविजुअल तीनों फेज़ में कोई भी पीटी का इश्यू है या नहीं तो पीटी का वाइंडिंग उड़ गया या नहीं तो पीटी का वाइंडिंग का इश्यू से, कोर का इश्यू से, पीटी का इश्यू है, पीटी डैमेज हो गया या नहीं है तो इसका सेकेंडरी एमसीबी है, इसका सेकेंडरी एमसीबी ट्रिप हो गया, नहीं है तो सेकेंडरी का एमसीबी का फ्यूजेस उड़ गया था, उस केस का वजह से आपको अननेसेसरी इसको न्यूसेंस ट्रिपिंग अवॉइड करना है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स वीटी सुपरविजन। हम लोग क्या करते हैं वीटी सुपरविजन में, वीटी सर्क्यूट को हमारा जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सर्क्यूट को हम मॉनिटर करते हैं। हम लोग अगर इसमें किसी में भी प्रॉब्लम है, आपको क्या करते हैं, आपको इसका जो वोल्टेज ऑपरेटेड कोई भी प्रोटेक्शन से जैसा अंडर वोल्टेज है, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, इसको ऑपरेट ही नहीं करने देगा। क्योंकि ये ओरिजिनली आपको सिस्टम का अंडर वोल्टेज नहीं है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसका इंटीग्रल इसका प्रॉब्लम की वजह से आपको अंडर वोल्टेज डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? इसीलिए हमारा जो प्रोटेक्शंस कैसे कैसे रहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा वोल्टेज ऑपरेटेड प्रोटेक्शन जैसे मैं आपको बताया था एग्जांपल अंडर वोल्टेज है, लेकिन और भी प्रोटेक्शन है जैसे हमारा सिस्टम में जैसे हमारा इम्पीडेंस प्रोटेक्शन है, ये नहीं है तो हमारा इम्पीडेंस प्रोटेक्शन या डिस्टेंस प्रोटेक्शन है, ये नहीं है तो हमारा डायरेक्शनल ओवर करंट या डायरेक्शनल एर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन, ये सारे के सारे प्रोटेक्शन है फ्रेंड्स वोल्टेज डिपेंडेंट है। अगर वोल्टेज अगर मिसमैच है, अगर वोल्टेज में अगर आप अनबैलेंस है, वोल्टेज में आपको अगर नहीं मिल रहा है तो वो प्रोटेक्शन आपको माल ऑपरेट ऑपरेट कर सकते हैं और आपको न्यूसेंस ट्रिपिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? इसी वजह से वोल्टेज डिपेंडेंट प्रोटेक्शन को कब ऑपरेट करना है फ्रेंड्स आपको, ये वोल्टेज डिपेंडेंट प्रोटेक्शन आया और इसका पीटी का सेकेंडरी सर्क्यूट, इसका सेकेंडरी सर्क्यूट में एमसीबी हेल्दी नहीं है, मतलब इसको फेल नहीं है और इसका पीटी का प्राइमरी फ्यूज फेल नहीं है। ठीक है? मतलब आपको पीटी का सेकेंडरी एमसीबी फेल नहीं है और वीटी का प्राइमरी फ्यूज भी फेल नहीं है, उस कंडीशन पे आपको वोल्टेज डिपेंडेंट प्रोटेक्शन ऑपरेट हुआ, तब भी आपको ये ट्रिप कमांड देगा फ्रेंड्स। ठीक है? इन केस आपको पीटी का फ्यूज है, इन केस कोई भी एक फ्यूज उड़ गया है, तब आपको ये फ्यूज फेल है, वो आपको हेल्दी नहीं आएगा। जैसे ही आपको वन आ गया तो फ्यूज फेल ये आपको जीरो हो जाएगा। तो इन केस ये ऑपरेट हुआ है तो भी ये आपको वन नहीं बनेगा, ट्रिप कमांड नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपको पीटी का फ्यूज फेल ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे ही आपको इन केस आपको पीटी का सेकेंडरी एमसीबी है
इन केस वो एमसीबी ट्रिप हो गया, तब आपको क्या होगा, ये एमसीबी ट्रिप होने से ये आपको ज़ीरो हो जाएगा, ये आपको ट्रिपिंग को ब्लॉक कर देगा। कोई भी वोल्टेज डिपेंडेंट प्रोटेक्शन को सिंपली ये ब्लॉक कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ से हमको पता चल गया है इसका पीटी सुपरविज़न का क्या ज़रूरत है, वो आपको पता चल गया है। हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं पता चल गया है। इसमें आपको वीटी का एमसीबी फेल है फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसका एमसीबी का एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हम ले लेते हैं, उसी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को हम लोग सीधा इसको ब्लॉक कर देते हैं। कभी भी पीटी का एमसीबी ट्रिप हो गया तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी चेंज ओवर हो जाएगा, उस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का चेंज ओवर से हम लोग इसका वोल्टेज डिपेंडेंट प्रोटेक्शंस को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आता है फ्रेंड्स जहाँ आपको फ्यूजेस यूज़ करते हैं। अगर प्राइमरी साइड में आपको बताया था फ्यूज़ यूज़ किया, इनके सेकेंडरी साइड में भी आप फ्यूज़ यूज़ किया तो इसका फ्यूज़ फिर कैसे डिटेक्ट करते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। वही आपका मेन है वीटी सुपरविज़न का रिले जो आपको बोलते हैं स्टैटिक रिले, वो सारे के सारे रिलेज़ का जो मेन पर्पज़ है इसका फ्यूज़ फेल हो। अगर आपको फ्यूज़ फेल हो गया तो उसको डिटेक्ट करना ही इसका मेन पर्पज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि आपको सिंपल इससे आपको नॉर्मली भी इसको डिटेक्ट करा सकते हैं, या नहीं तो सर्किट में भी इसको इसका इंटरलॉक लगा के अंडर वोल्टेज या नहीं तो कोई भी वोल्टेज डिपेंडेंट प्रोटेक्शन आया और एमसीबी हेल्दी है तब भी आपको इसको लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसको आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे हम, एक-एक रिले का देख लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा एबीबी का यूवीटी 92M रिले है फ्रेंड्स, ये हमारा वीटी सुपरविज़न यानी ये तो वीटी का फ्यूज़ फेल रिले बोलते हैं इसको। ये रिले आपको ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स, ये रिले में आपको आपको फ्रंट कवर है, आप खोल सकते हैं, ठीक है। ये आपको एबीबी का रिले है और इसमें आपको 2 सप्लाई मैं आपको पहले भी स्टैटिक रिलेज़ का वीडियो में बताया फ्रेंड्स, हर एक स्टैटिक रिलेज़ में आपको ऑक्सिलरी सप्लाई बहुत ही ज़रूरी है। आपको यूऑक्स से आपको वोल्टेज दिया जाता है, आपको जनरली 110 या 220 वोल्ट का डीसी रहता है यूऑक्स वोल्टेज, और यूएन इज़ इसका पीटी का जो रेटेड वोल्टेज है, आपको 110 वोल्ट एसी का पीटी का रेटिंग है। और ये आपका कनेक्शन का डायग्राम इसका ओवरव्यू भी दिया गया था, और इसका जो कॉन्टैक्ट्स हैं आपको 2 चेंज ओवर कॉन्टैक्ट यहाँ दिया गया था, और एक ट्रिप का इंडिकेशन दिया था, और इस ट्रिप इंडिकेशन को आपको रीसेट करने के लिए एक रीसेट का बटन भी दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कभी भी ये ट्रिप इंडिकेशन जल रहा है तो आपको इसका कवर है इसको, ये दोनों बोल्ट को आप लूज करके ये फ्रंट का ग्लास कवर खोल के इसको रीसेट बटन को आप रीसेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा आप इसमें आप कर सकते हैं। इसका जो कनेक्शन डायग्राम है फ्रेंड्स, कनेक्शन से आपको जनरली ऐसे दिखते हैं। इसमें आपको ये आपका टर्मिनल है, इसका रिले का अर्थिंग है, इसका जो पीछे की साइड इस रिले का आपको ये कनेक्शन का इसका टर्मिनल ब्लॉक रहते हैं। उसमें आपको 2 टर्मिनल ब्लॉक है, X1 और X2 है। उसमें आपको 1 to 6 का टर्मिनल से यूज़ करते हैं X1 में, और X2 में भी 1 to 6 टर्मिनल से यूज़ करते हैं। बाकी टर्मिनल्स इसका इंटरनल कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आप एक्सटर्नल में इसका यूज़ है ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो क्या होते हैं आपको इन डिटेल में आपको आगे इसका कनेक्शन में बता देता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन ये हमारा ए है, और इसका माउंटिंग भी इस नट बोल्ट से, इसी नट बोल्ट से आपको माउंटिंग होते हैं। इसको आपको पैनल माउंटेड टाइप माउंटेड बोलते हैं। इसमें आपको कोई भी ड्रिलिंग करने का ज़रूरत नहीं है। बाहर से इस नट बोल्ट पे आपको बाहर से एक क्लैंप आएगा और इसका पैनल में आपको होल्ड कर देगा ऊपर और नीचे से, या नहीं तो साइड से, ठीक है। जनरली ऊपर और नीचे से इसको होल्ड कर देते हैं। ये हमारा रिले है फ्रेंड, और इसका जो ब्लॉक डायग्राम है कैसे ऑपरेट होते हैं, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। मैं आपको बताया था X1 में आपको 6 टर्मिनल से यूज़ किया था, और X2 में भी आपको 6 टर्मिनल से यूज़ किया था इस रिले में। तो यहाँ आपको 7 टर्मिनल्स यूज़ किया था X2 में भी, ठीक है फ्रेंड्स। 7 नहीं है, ये आपको 6 टर्मिनल और ये 2 8 टर्मिनल है, ठीक है। सो X2 में आपको 1 to 8 टर्मिनल्स यूज़ किया, 9 10 स्पेयर है, खाली है, कुछ भी काम की नहीं है। और X1 टर्मिनल ब्लॉक में आपको 1 to 6 टर्मिनल्स यूज़ किया है, 7 8 9 10 आपका खाली है, कुछ काम की नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1 to इसमें क्या किया है फ्रेंड्स हमारा, ये हमारा पीटी का, जैसा पीटी का सेकेंडरी या प्राइमरी कुछ भी हो सकते हैं फ्रेंड्स जनरली हमारा। तो ये हमारा जनरली हमारा पीटी का, ये आपको पीटी का सर्किट से जो हमारा फ्यूज़ आया था, आर फेज़ का, वाई फेज़ का और बी फेज़ का, तीनों फेज़ में फ्यूज़ है। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसका पीटी का जो फ्यूज़ है इसकी अक्रॉस इसका कनेक्शन देते हैं। जैसा आर फेज़ का आपको X1 टर्मिनल ब्लॉक का 1 2 में देते हैं, वाई फेज़ को X1 टर्मिनल ब्लॉक का 3 4 में देते हैं, और बी फेज़ का फ्यूज़ के अक्रॉस आपको 5 6 में देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आप क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें
इसमें नॉर्मल कंडीशन पे ये हमारा फ्यूज़ अगर इंटैक्ट है, हेल्दी है और फ्यूज़ इसमें लगा हुआ था फ्यूज़ बेस में, यानी ये तो फ्यूज़ अगर हेल्दी कंडीशन में, तब क्या होता है फ्रेंड्स, ये फ्यूज़ के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहते हैं, 0 रहते हैं फ्रेंड्स, फ्यूज़ के अक्रॉस वोल्टेज। आपको सर्किट थ्रू है, कंटिन्यूटी है, इसका फ्यूज़ के अक्रॉस आपको आइडियली आपको 0 मिलना चाहिए। प्रैक्टिकली कुछ मिलीवोल्ट मिलेगा, लेकिन आपको आइडियली इसका वोल्टेज 0 मिलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो इसमें आपको अगर फ्यूज़ हेल्दी है और फ्यूज़ अगर इंटैक्ट है, तब आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 मिलेगा। तो ये हमारा सिंपल आपका एक हमारा कंट्रोल कॉइल है, हमारा कॉन्टैक्ट टाइप है, ये हमारा रिले है, सिंपल रिले है। इसमें आपको कभी भी वोल्टेज मिल जाते हैं 110 वोल्ट, तब ये रिले आपको ऑपरेट कर देगा और ये कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? ऐसा आपको आर फेज़ का पीटी के लिए एक रिले है, वाई फेज़ का पीटी के लिए एक रिले है, बी फेज़ का पीटी के लिए एक रिले है। रिले तीनों फेज़ के लिए रिले लगाया, ठीक है फ्रेंड्स? अभी नॉर्मल कंडीशन पे इसके अक्रॉस बहुत कम मिलीवोल्ट रहते हैं, सो ये रिले पिक ही नहीं होगा। ये सारे कॉन्टैक्ट्स ओपन कंडीशन पे रहते हैं। जैसे ही आपको कभी भी कोई भी फ्यूज़, फॉर एग्जांपल आर फेज़ का पीटी फ्यूज़ है, आपको उड़ गया था, यानी ये तो आर फेज़ का पीटी फ्यूज़ कोई भी गलती से निकाल दिया हाथ से, हाथ से इसको निकाल दिया, तब क्या होगा फ्रेंड्स, आपको पीटी का आर फेज़ का इसका जो वोल्टेज है 63.5 वोल्ट है, नहीं तो 110 वोल्ट का पीटी है तो 110 वोल्ट है, इसके अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है? इसके अक्रॉस जैसे ही वोल्टेज आ गया तो क्या होगा, ये रिले आपको पिक हो गएगा। ये रिले जैसे ही पिक हो गया तो इसका कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा। ये आपको X2 का 1-2 के अक्रॉस आपने डीसी ऑक्सिलरी वोल्टेज दिया, तो आपको प्लस जैसे सीधा इसमें मिल जाएगा, जैसे इसका कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो गया तो प्लस यहाँ आएगा और इसमें हमारा जो मेन हमारा रिले में पिक हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा जो मेन रिले सी है, ये हमारा बी बी रिले है फ्रेंड्स, ये सारे हमारा, ठीक है? जैसे आपको सी रिले पिक हो गया था, ठीक है? जो जैसे ही सी रिले पिक हो गया था, इसका कॉन्टैक्ट से फ्रेंड्स हमारा दो कॉन्टैक्ट है। एक हमारा इंटरनल कॉन्टैक्ट है, हम लोग यूज़ कर रहा था इंडिकेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो बेसिकली हमारा जैसे ही हमारा इसका कोई भी रिले, इसमें तीनों में किसी भी रिले में आपको वोल्टेज अक्रॉस आपको मिल जाता है तो इस रिले पिक हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको दो इंटरपोजिंग रिले लगाया था, आपको डायरेक्ट 63.5 वोल्ट है, इससे एक रिले पिक हो रहे हैं और उससे आपको दूसरे रिले को पिक कर रहे हैं बी को, और उस रिले का कॉन्टैक्ट को यहाँ आपको यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है? सो ये इंडिकेशन ऐसे ही फ्रेंड्स आपको इंटरपोजिंग है, क्योंकि आपको बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट है, उसमें आपको ये वोल्टेज एक्सपोज नहीं करने के लिए तो ये क्या कर रहा था यहाँ आपको, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये एक और इंटरपोजिंग रिले लगाया था इस रिले में, ठीक है? तो अभी क्या हुआ हमारा इस रिले में, फंडा तो वही है फ्रेंड्स, इसके अक्रॉस जैसे ही वोल्टेज मिल जाते हैं तो ये कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाते हैं। अभी क्या हुआ, जैसे आपको आर फेज़ का पीटी का फ्यूज़ उड़ गया तो इसके अक्रॉस आ गया था, तो जैसे ये कॉन्टैक्ट बन गया तो आपको पॉजिटिव वोल्टेज आ गया इस कॉइल में, ऑलरेडी नेगेटिव आ रहे हैं तो ये कॉइल पिक हो जाएगा, इसकी कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा और आपको बताएगा हमारा वीटी का फ्यूज़ फेल हो गया था, ठीक है? तो ये हमारा रीसेट के लिए फ्रेंड्स, हम वो लैच कैसे होते हैं, इसका एक कॉन्टैक्ट हमको इंटरनली यूज़ किया था, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट है, लाइक हमारा मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जैसे ही है, जैसे इसका कॉन्टैक्ट आ जाते हैं तो ये हमारा डिवाइस है कंटिन्यूसली ऑन हो जाते हैं। तो हमारा ये इंडिकेशन है, ये हमारा रीसेट का बटन है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ दिखाया था, ये हमारा रीसेट का बटन है, यही बटन है यहाँ दिया गया था, ठीक है? ये आपको रीसेट का बटन है, ठीक है? जैसे एक बार ये रिले पिक हो गया तो, ठीक है, ये रिले एक बार पिक हो गया तो इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, लेकिन जैसे ही ये रिले पिक हो गया और हमारा वीटी सुपरविजन आ गया, उसकी वजह से अगर हमारा ब्रेकर या इसका ट्रिप हो गया, इसका वोल्टेज चला गया तो ये आपको चेंज ओवर हो जाएगा, ये भी ड्रॉप हो जाएगा, इसका कॉन्टैक्ट भी चेंज ओवर हो जाएगा, लेकिन आपको ये इंडिकेशन तो जलते ही रहेगा, ठीक है? इस इंडिकेशन को आपको रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बटन को आपको रीसेट करने से ये सर्किट ओपन हो जाएगा, हमारा इंडिकेशन आपको रीसेट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? लेकिन आपको कभी भी इसमें आपको ट्रिप का इंडिकेशन आता है, ये ट्रिप का इंडिकेशन जो डी है फ्रेंड्स, ये हमारा इंडिकेशन है, ये हमारा रीसेट बटन है, ये है, ठीक है? तो कभी भी आपको ट्रिप का इंडिकेशन आता है, इसमें इसमें सबसे पहले इसको रीसेट करने से पहले आपको तीनों फेज का पीटी का, इसका फ्यूज़ का कंटिन्यूटी देखना है, फ्यूज़ का हेल्दीनेस देखना है। इसके बाद ही अगर फ्यूज़ सही है और जिस फ्यूज़ उड़ गया था, उस फ्यूज़ को आपको चेंज करने के बाद ही इसको रीसेट करना है फ्रेंड्स, ठीक है?
तो ये हमारा एबीपी का रिले है फ्रेंड्स, यूवीटी 92 एम रिले है। इसके बाद है फ्रेंड्स हम लोग एक एल्स्टम का VAMP 31 रिले है फ्रेंड्स। 31 है हमारा 3 पोल के 3 मतलब 3 फ्यूज के लिए है। ये भी हमारा इसका जो पीटी का फ्यूज फेल रिले है फ्रेंड्स, ये भी हमारा। ये रिले आपको ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स, VAPM 31 रिले है। और ये हमारा ड्रैग आउट टाइप रिले है। इसको अगर आप चारों इसका स्क्रूज को आप खोल देगा तो इसका ग्लास कवर खुल जाएगा। इसके बाद इसका जो लैच है, इसमें आप उंगली डालकर इसको अनलैच करके, इसको अनलॉक करके, इसको खींचने से आपको ये ड्रैग आउट टाइप है आपको आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें भी आपको देखेगा तो इसमें आपको दो है फ्रेंड्स, आपको पीटी का वोल्टेज है, VN है 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। और इसका जो ऑक्सिलरी वोल्टेज भी देते हैं फ्रेंड्स आपको, इसका जो कंट्रोल वोल्टेज जो दिया गया था, जैसे आपको यहाँ दे दिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको कंट्रोल वोल्टेज ये है हमारा। इस इस कंट्रोल वोल्टेज से हमारा जो मेन रिले ऑपरेट हो रहे हैं, और हमारा पीटी का वोल्टेज से हमारा ये रिले आपको ऑपरेट हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा, और इस रिले में आप देखिएगा तो फ्रेंड, इस रिले में आपको पीटी का बर्डन है फ्रेंड्स। आपको कोई भी हमारा पीटी सुपरविजन रिलेस है, स्टैटिक रिलेस में आपको पीटी में ये एक्स्ट्रा बर्डन हो जाते हैं ये, ठीक है। इसी से आपको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हमारा स्टैटिक रिले है। इसको आपको ड्राई आउट टाइप रिले है, ये हमारा एल्स्टम का है। इसका आपको लॉजिक इन डिटेल देख लेंगे फ्रेंड। इसमें आपको एक हमारा इंडिकेशन के लिए एक फ्लैप दिया गया था, ये हमारा। और जब तक इसको मैन्युअली रीसेट नहीं करोगे, इसको आपको रीसेट करने से आपको इस हैंडल से आपको रीसेट होगा है फ्रेंड, जैसे यहाँ दिया था, ठीक है। ये आपका रीसेट का हैंडल है, इसको दबाने से ये इसका लेवर है, ये आपको ऊपर जाएगा और इस फ्लैग को आपको रीसेट करा सकते हैं। ये कभी भी फ्लैग गिरा है तो आपको मैन्युअली इसको हैंड रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा VAPM 31 डिले ऐसे दिखते हैं। अगर इसका सर्क्यूट आप देखेगा तो जैसे आपको पीटी है, ये हमारा प्राइमरी साइड आप समझ लीजिए, आपको सेकेंडरी साइड समझ लीजिए, या नहीं तो उल्टा भी समझ लीजिए। आपको बेसिकली आपको पीटी का फ्यूज को आपको फेल ही नहीं है, और फ्यूज का हेल्दीनेस देखने के लिए ये रिले है फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या क्या करना है फ्रेंड्स, जो इसका पीटी का, इसका हर एक पीटी का इसका फ्यूज का है अक्रॉस, इसका फ्यूज के अक्रॉस आपको, हमको इसका वोल्टेज देते हैं। इसका वोल्टेज को आपको एक हमारा डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है, इस डायोड ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है हर एक पीटी का, ठीक है। हमारा आर फेज का, वाई फेज का और बी फेज का, तीनों का आपको डायोड ब्रिज रेक्टिफायर में जाकर डीसी वोल्टेज बन रहे हैं। और इसमें जो रिले का हमने पिकअप करते हैं, इसका जो इसका पिकअप वोल्टेज है हमको, मतलब ये पीटी के अक्रॉस इसका इसका जो फ्यूज फेल होने के बाद कितना वोल्टेज के बाद इसको पिक करना है, तो आपको ये वेरिएबल रेसिस्टर का थ्रू इसको पिक कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल कंडीशन पे हमेशा ये पीटी का फ्यूज है आपको इंटैक्ट रहते हैं, ये हमेशा इंटैक्ट रहते हैं। अगर आपको कभी भी ये फ्यूज उड़ गया तो, ठीक है, यहाँ आपको एक और फ्यूज दिया गया था रिले का प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो आपको ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो ये हमारा मेन पीटी का फ्यूज है, आपको लोड में जा रहे हैं हम लोग, सिंपल इससे थ्रू आपको टैप किया था। ये हमारा 5 6 या आर फेस का पीटी का अक्रॉस का वोल्टेज है, 7 8 है हमारा वाई फेस का है, और 9 10 है हमारा बी फेस का पीटी के अक्रॉस ये है। और ये हमारा दो कॉन्टैक्ट है, 1 2 है, एनसी कॉन्टैक्ट है, 3 4 है, एनओ कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कभी भी कोई भी फेस, फॉर एग्जाम्पल आर फेस का पीटी का फ्यूज उड़ गया तो इसकी अक्रॉस आपको पीटी का वोल्टेज मिल जाएगा। वो ये वोल्टेज आपको डीसी में कन्वर्ट होकर इसका जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जहाँ लगाया था उसके हिसाब से ये हमारा क्या होगा, अगर इसका वोल्टेज है कोई भी लूज टर्मिनल है तब आपको ऑपरेट नहीं होगा इसका सेटिंग का बेसिस में, ठीक है। सो आपको ये आपको कॉन्टैक्ट, ये आपको कॉइल डीसी कॉइल ये ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ये कॉइल ऑपरेट हो गया तो इसका कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे आपको इसी कोर पे आपको तीन कॉइल है, ये तीनों कॉइल में कोई भी आर फेज, वाई फेज, बी फेज, इसमें कोई भी ऑपरेट होगा तो आपको क्या होगा, ये हमारा कंट्रोल कॉइल ऑपरेट होगा, इसकी वजह से आपको कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एल्स्टम का VAPM31 रिले है। बहुत सिंपल रिले है फ्रेंड्स, ये डीसी ऑपरेटेड है। ठीक है, इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा एक और हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, बहुत जगह, बहुत ही नॉमिनल है ये। आपको इसमें आपको कोई भी रिले का ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप एक 3 पोल एमसीबी ले लीजिए विथ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, आप सिंपल ले लीजिए। आप इसमें क्या करते हैं, पीटी का फ्यूज़ के अक्रॉस, ठीक है, आपको एमसीबी को कनेक्ट कर देते हैं 3 पोल एमसीबी का। जैसे आपको आर फेस का फ्यूज़ के अक्रॉस आप एक 2 एम्पियर या 4 एम्पियर का एमसीबी सिंपल ले लीजिए। आपको जो सबसे कम रेटिंग का एमसीबी, उस एमसीबी को आप क्या करते हैं, इसमें आपको सिंपल आर फेस के अक्रॉस इसका एमसीबी लगा दीजिए आर फेस का पोल में, और वाई फेस के अक्रॉस आपको वाई फेस का पोल में लगा दीजिए, और बी फेस के अक्रॉस आपको बी फेस का पोल में लगा दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और इसको नॉर्मली कनेक्ट कर दीजिए। अभी क्या होता है, हमारा एमसीबी नॉर्मल कंडीशन पे हमारा जब फ्यूज़ रनिंग है, फ्यूज़ अगर हेल्दी है, तब आपको एमसीबी में आपको करंट जाता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्यूज़ का रेजिस्टेंस बहुत कम है और इसका वायर भी थोड़ा पतला वायर है, तो आपको जनरली इसमें जाता नहीं है। सो पीटी का फ्यूज़ का थ्रू ही आपको लोड में जाता है। ठीक है, इसका जो भी करंट है। लेकिन आपको जैसे ही आपको फ्यूज़ उड़ी है, जैसे आपको फ्यूज़ उड़ी है, तो आपको क्या होगा, पीटी का इसका जो एमसीबी के अक्रॉस आपको करंट आ जाएगा, आने के लिए ट्राई करेगा। जैसे ही करंट एमसीबी का अक्रॉस आ जाएगा, तो बहुत ही कम रेटिंग एमसीबी हम लिया था, जो सबसे लोएस्ट रेटिंग है एमसीबी, जैसे ये करंट इसमें आ गया तो एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा। एमसीबी ट्रिप होने से इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, जैसे हमारा 3 पोल एमसीबी विथ एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये हमारा तीनों पोल का आर फेस को इसके अक्रॉस आपको आर फेस का पीटी के अक्रॉस का वोल्टेज आपको दे दिया था इसके अक्रॉस, और वाई फेस को आपको वाई फेस के अक्रॉस दे दिया, बी फेस को आपको बी फेस के अक्रॉस दे दिया। कभी भी आपको कोई भी फ्यूज उड़ गया तो हमारा क्या होगा, 3 पोल का एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। इसकी वजह से इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा। उस कॉन्टैक्ट से हम लोग इसका पीटी का ब्लॉकिंग करा सकते हैं। आप लोग इसका पीटी पीटी का फ्यूज पे सुपरविजन आप इंश्योर करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक बहुत ही छोटी रेटिंग का एमसीबी लेना है। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है फ्रेंड्स, आपको जहां आपको इसका पीटी का आप सेकेंडरी साइड का एमसीबी फ्यूज है, उसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर प्राइमरी साइड आपको बहुत ही कम करंट रहता है पीटी में, तो उस करंट में आपको एमसीबी का रेटिंग आपको 2 एम्पियर है सबसे मिनिमम रेटिंग, को हम तो 2 एम्पियर से नीचे को आपको एमसीबी मिलता नहीं है। अगर 2 एम्पियर तक आपका रेटिंग है ऑलरेडी, इसका बर्डन मतलब इसका जो वी ए रेटिंग इतना सफिशियंट है, तो आप सिंपल इसका एमसीबी को यूज़ करके आप इसको बहुत ही ईजी, मतलब सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वीटी सुपरविजन आप इसमें इंश्योर करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हर जगह इसको अप्लाई नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें एमसीबी का आपको एम्पियर का लिमिटेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बहुत ही सिंपल रिले है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये हमारा वोल्टेज बैलेंस रिले है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी हमारा वीटी सुपरविजन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये हम लोग जनरली हमारा यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जहाँ आपको मल्टीपल पीटी से मल्टीपल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, मल्टीपल वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, तो हम लोग सिंपल आपको दोनों वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है या वोल्टेज बैलेंस कैसे है, उसको देखकर हम लोग उस पर्टिकुलर वीटी हेल्दी है नहीं है वो हम लोग इंश्योर करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन ये आपको मोस्टली आपको दिखने लग जाता है फ्रेंड्स, हमको मल्टीपल वीटीज आपको कहाँ रहते हैं फ्रेंड्स, हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपको जनरेटर में ही रहे दिखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जनरेटर में आपको 3 पीटी चाहिए ही चाहिए फ्रेंड्स। एक हमारा प्रोटेक्शन पीटी है, जितना भी हमारा न्यूट्रल वोल्टेज डिस्प्लेसमेंट या नहीं है, तो कोई भी प्रोटेक्शन हमारा जनरेटर में चाहिए, वो सारे आपको प्रोटेक्शन का पीटी एमसीबी से पीटी से जाएगा। और जितना भी हमारा जनरेटर में इसका मीटरिंग है, इसका जो पावर, रिएक्टिव पावर, करंट, वोल्टेज जो भी आपको दिखते हैं, वो सारे आपको मीटरिंग पीटी से जाएगा। और इसमें भी एक और पीटी चाहिए हमारा एक्साइटेशन के लिए, ये हमारा एवीआर पीटी भी चाहिए। तो हमेशा आपको जनरेटर में आपको 3 पीटी रहते हैं, तो 3 पीटी रहते हैं, तो आपको एक अगर कोई भी पीटी में अगर आपको प्राइमरी में या सेकेंडरी में आपको फ्यूज या एमसीबी उड़ गया, तो आप दूसरा पीटी का वोल्टेज को देखकर, इसका बैलेंस को देखकर, ये पीटी हेल्दी नहीं है, हेल्दी है नहीं है, नहीं तो मेन सिस्टम का वोल्टेज का प्रॉब्लम है, वो आप डिस्टिंग्विश करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग जनरली ये हमारा स्टैटिक रिले है, एमबीए पीएम रिले है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं एल्स्टम मेक का। इस रिले का आपको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको
3 कॉइल रहते हैं फ्रेंड्स, आपको बाहर से आपको 2 ही कॉइल और उसका कॉन्टैक्ट आपको दिखते हैं। ये हमारा बी कॉइल है और ये हमारा सी कॉइल है, और अंदर की तरफ एक और कॉइल रहते हैं। कॉइल ये है और मैं आपको आगे इन डिटेल बता दूँगा, ठीक है? कभी भी आपको कॉइल सी ऑपरेट हुआ मतलब तब आपको ये फ्लैग भी गिरेगा और इसका कॉन्टैक्ट भी चेंज और होगा। इसकी मतलब आपको इस वीटी का आपको प्राइमरी या सेकेंडरी साइड आपको फ्यूज़ या एमसीबी आपको उड़ गया था फ्रेंड्स, ठीक है? आपको उसके बाद आपको चेक करके अगर नॉर्मल हो गया तो आप इस डंडी को आप रीसेट करके उठा के आप इसको रीसेट करा सकते हैं। ये जैसे ही उठाएगा तो ये पिन है, ये लीवर पिन है, इसको ऊपर जाकर इसको रीसेट कर देगा, या नहीं है तो आप इसको जो फ्रंट कवर है इस नट बोल्ट का आप लूज करके ये फ्रंट ग्लास कवर आप खोल के इसको रीसेट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और ये हमारा ड्रैग आउट टाइप रिले है फ्रेंड्स, ये आपको फ्रंट कवर खोल के इसको आप अनलॉक करके इसको निकाल भी सकते हैं। ये हमारा ड्रैग आउट टाइप रिले है एमबीए पीएम का। इसमें भी आपको ऑक्सिलरी वोल्टेज भी चाहिए और आपको मेन है फ्रेंड्स पीटी वोल्टेज भी चाहिए। जैसे आपको यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आपको बताया था इस रिले में आपको 3 कॉइल रहते हैं। एक हमारा कॉइल ये रहते हैं, दूसरा हमारा कॉइल बी और कॉइल सी है फ्रेंड्स, ठीक है? हमारा सबसे पहले इस रिले में आपको ये टर्मिनल है हमारा 23, 25, 27 है। इसमें हमारा जो पीटी का जो मेन सप्लाई है, हमारा जो पीटी का सेकेंडरी वोल्टेज है 110 या 63.5 वोल्ट है, वो वोल्टेज आर फेज, वाई फेज, बी फेज आपको 23, 25, 27 में कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और ये इसका रिले का इंटरनल में हम लोग को ऐसा सर्क्यूट बनाया है फ्रेंड्स, ठीक है? आपको आर फेज, वाई फेज में आपको रेसिस्टर और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया था, और आर और बी में आपको सिंपल रेसिस्टर के साथ कनेक्ट किया। एक हमारा डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है, इसकी डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का आउटलेट में, इसका डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट में आपको कॉइल ए को कनेक्ट किया गया था, ठीक है? अभी आपको इन केस आपको तीनों फेज का वोल्टेज हेल्दी है, तब आपको ये डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट जीरो रहते हैं। इसका जो रेसिस्टर्स और कैपेसिटर्स को हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं, इस रिले को में ऐसे सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स। इसमें आपको जो डायोड ब्रिज का रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज है, अगर वोल्टेज तीनों फेज अवेलेबल है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, अगर तीनों फेज का वोल्टेज अवेलेबल है और इसमें आपको अगर तीनों फेज का वोल्टेज बैलेंस है एकदम, वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी इक्वल टू जीरो, अगर वी आर वी वाई वी बी आपको इक्वल है और तीनों अवेलेबल है तो इसकी डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के अक्रॉस आपको आउटपुट वोल्टेज है जीरो मिलते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आउटपुट वोल्टेज जीरो है तो ये कॉइल ऑपरेट ही नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो ऑपरेट नहीं होते हैं, ये ऑपरेट नहीं हुआ तो आपको क्या होता है फ्रेंड्स, आपको अगर ये दोनों वोल्टेज, दो आर और वाई फेज का वोल्टेज अगर हेल्दी है और ये आपको रिले है फ्रेंड्स, कभी भी रिले में अनबैलेंस नहीं है तीनों फेज में, तो ये ऑपरेट नहीं होगा। तो इसका एनसी कॉन्टैक्ट है, तो इसका थ्रू आपको आर वे वोल्टेज है वो आपको डीसी में कन्वर्ट होकर ये हमको कॉइल बी में जाते हैं। तो हमेशा आपको कभी भी आपको तीनों फेज वोल्टेज है, तीनों फेज का वोल्टेज अगर हेल्दी है, अगर बैलेंस्ड है, तो आपको ये कॉइल बी है आपको हमेशा पिक रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो कभी भी कॉइल बी आपको ड्रॉप हुआ, मतलब कभी भी कॉइल बी ड्रॉप हुआ है तो कॉइल बी का एनसी कॉन्टैक्ट है, एक हमारा मेन डीसी वोल्टेज ऑक्सिलरी सप्लाई जो हमने कनेक्ट किया 13 14 में, इसमें आपको मेन डीसी सप्लाई देते हैं, वो हमारा कॉइल बी का एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू हमको कॉइल सी में देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो कभी भी आपको कॉइल सी ऑपरेट हुआ मतलब इसमें वीटी सर्किट का कोई इश्यू है फ्रेंड्स, ठीक है? वीटी का प्रॉब्लम है या नहीं है, तो इसका वीटी का फ्यूज का प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड एमसीबी या फ्यूज का किसी का भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, कभी भी आपको सी ऑपरेट हुआ है तो, ठीक है? अभी आप देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपको आर फेज का फ्यूज है, आर फेज का फ्यूज उड़ गया नहीं है तो यहाँ आपको रिले में आर फेज का वोल्टेज नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तब क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा बी फेज का वोल्टेज है इस कैपेसिटर का थ्रू इस डायोड ब्रिज में मिल जाएगा। अभी हमारा सॉरी फ्रेंड्स, आर फेज का फ्यूज हमारा नहीं आ रहा है तो वाई फेज में जो हमारा कनेक्ट किया वाई फेज का इस कैपेसिटर का थ्रू हमको यहाँ मिलेगा, और बी फेज का वोल्टेज हमको इस रेसिस्टर का थ्रू यहाँ मिलेगा। हमको बी और वाई फेज दोनों मिल रहा है तो यहाँ तो हमको क्या होगा फ्रेंड्स, सॉरी वाई और बी दोनों फेज हमको मिल रहा है तो इस डायोड ब्रिज का आउटपुट में आपको डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये हमारा कॉइल है, ये हमारा कॉइल है, पिक हो जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये कॉइल पिक हो गया तो हमारा जो ये हमारा ड्रॉप हो जाएगा। ये जैसे ही ड्रॉप हो गया तो फ्रेंड्स हमारा बी ये हमारा ये क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ये पिक हो गया तो इसका एनसी कॉन्टैक्ट है। जैसे ये ओपन हो गया तो हमारा बी कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा। ये सेंस करते हैं फ्रेंड्स हमारा रिले, ये मतलब पीटी, इसका वीटी सुपरविजन ऑपरेट हो गया था। ठीक है, इसका कॉन्टैक्ट से, इसका जो कॉन्टैक्ट से सी कॉइल का और बी कॉइल का दोनों को दिया गया था। इनकेस आपको बी और सी सेम ही है इनफैक्ट। ठीक है, तो आपको बी का भी दिया जाता है, क्योंकि बी में आपको कभी भी पीटी का फ्यूज का डायरेक्ट पीटी वोल्टेज से आपको बी ऑपरेट कर रहे हैं, आपको सी ए ऑक्सिलरी वोल्टेज, हमारा एक्सटर्नल ऑक्सिलरी वोल्टेज से ऑपरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको दोनों से दिया गया था बी का कॉन्टैक्ट और सी का कॉन्टैक्ट, ये इसका टर्मिनल है। ठीक है, रिले में आपको ए टर्मिनल्स मिल जाएगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग चेंज ओवर हो जाएगा। उसको आपको जो सर्किट में जहाँ आपको ब्लॉकिंग के लिए यूज़ करना है या नहीं तो रिमोट अनाउंसिएशन के लिए यूज़ करना है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक आप अगर आपको आर फेज का फ्यूज़ गया तो ठीक है, अगर आपको वाई फेज का फ्यूज़ चला गया तो क्या होगा फ्रेंड्स, आपको इसमें वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आपको आर और वाई बी में दोनों में वोल्टेज मिल रहा है, तो इस फिर भी आपको डीसी वोल्टेज बनेगा और ये कॉइल पिक हो जाएगा। जैसे ये कॉइल पिक हो गया तो ये ओपन हो जाएगा, कॉइल बी आपको ड्रॉप हो जाएगा। सो जैसे कॉइल बी ड्रॉप हो गया तो इसका एनसी कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा, ये कॉइल सी पिक हो जाएगा और इसमें ब्लॉकिंग क्रिएट हो जाएगा फ्रेंड्स, वीटी सुपरविजन ऑपरेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वाई फेज का चला गया। इन केस आपको बी फेज का चला गया फ्रेंड्स, बी फेज का चला गया तो क्या होगा, आपका आर फेज और वाई फेज दोनों वोल्टेज इसमें मिलेगा और इसमें ये इसका डीसी वोल्टेज आपको मिल जाएगा। कॉइल ये पिक हो जाएगा, फिर से सेम फ्रेंड्स कॉइल बी ड्रॉप हो जाएगा और कॉइल सी पिक हो जाएगा, हमारा वीटी सुपरविजन ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन पे क्या हो रहा है, इसमें आर फेज भी मिल रहे हैं और वाई फेज का वोल्टेज मिल रहा था और बी फेज का वोल्टेज मिल रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आपको वाई बी को यहाँ कैंसिल आउट कर रहे हैं, हम लोग बैलेंस कर रहे हैं और आर और वाई का आपको यहाँ कैंसिल आउट कर रहे हैं इस कैपेसिटर का थ्रू। तो आपको यहाँ आपको वोल्टेज जीरो जैसे क्रिएट कर रहे हैं तो इनपुट में, और इसी वजह से आपको आउटपुट में भी आपको जीरो मिल रहा था। ठीक है, आपको कभी भी आपको वोल्टेज में अनबैलेंस हुआ, ठीक है, या नहीं तो कभी भी कोई भी एक फेज का वोल्टेज चला गया, तब आपको इसका आउटपुट में आपको डीसी बनेगा और इसकी वजह से ये कॉइल पिक हो जाएगा, आपको इसका कॉइल भी चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से आपको कॉइल सी ऑपरेट होकर हमारा पीटी का सुपरविजन आपको ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा सिंगल पीटी का केस में फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हमारा बैलेंस कंडीशन, हमारा बैलेंस के बेसिस में हम लोग कर रहे हैं, पीटी का वोल्टेज बैलेंस है, तभी आपको ये रिले ऑपरेट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर मतलब ये बैलेंस है तो ये रिले ऑपरेट नहीं होते, कभी भी कोई भी पीटी का वोल्टेज में अगर बैलेंस अनबैलेंस है तब ये रिले ऑपरेट हो जाएगा, हमारा सीपीटी का सुपरविजन ऑपरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ आपको दो पीटी है फ्रेंड्स, ठीक है, जहाँ आपको दो पीटी है तब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग दो रिले यूज़ करते हैं इसको। एक पीटी से हम लोग एक रिले में फीड कर रहे हैं, उसमें ए बी सी कॉइल है, जैसे मैं आपको यहाँ बताया था सेम फंडा है, ए कॉइल, बी कॉइल और सी कॉइल है। ए कॉइल आपको वोल्टेज का अनबैलेंस में आपको ऑपरेट होते हैं, बी कॉइल आपको ये आपको ऑपरेट नहीं है, ये आपको कभी भी ऑपरेट हुआ है तो ये ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक और कंडीशन है फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये वोल्टेज का तीनों फेज में अगर अनबैलेंस है तब भी ये ऑपरेट होगा और ये ऑपरेट होने से आपको कॉइल भी ड्रॉप हो रहे हैं। और दूसरा कंडीशन है फ्रेंड्स, कभी भी आपको आर फेज या वाई फेज है, इसमें अगर वोल्टेज चला गया तो क्या होगा, तब भी आपको कॉइल बी को वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें एक ही फेज का मिलेगा तो आपको इसका डीसी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो भी आपको कॉइल भी ड्रॉप हो जाएगा, हमको पीटी सुपरविजन आपको ऑपरेट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कोई भी वोल्टेज में आपको अनबैलेंस है तब भी आपको कॉइल भी ड्रॉप हो जाएगा, या नहीं है तो आपका आर और वाई फेज में किसी में वोल्टेज आपको मिस हो गया, कंप्लीटली जीरो हो गया, तो भी तब भी आपको कॉइल भी डायरेक्टली ड्रॉप हो जाएगा। इनफैक्ट इसकी थ्रू भी ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्टली भी ये ड्रॉप हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हमारा मेन अनबैलेंस को पकड़ने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, पीटी का अनबैलेंस के लिए, जहाँ आपको दो फेज, आपको दो पीटी है हमारे पास। ठीक है, जैसे मीटरिंग और प्रोटेक्शन का पीटी है, दो अलग अलग पीटी है, तब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड में फ्यूज दिया गया था, लेकिन आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में जो भी आपको पीटी फ्यूज या एमसीबी कॉम्बिनेशन में कोई भी आपको, ठीक है, फिर भी आपको इस रिले तो आपको ऑपरेट करेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस रिले में आपको तीन कॉइल है, जैसे मैं आपको बताया था 27 कॉइल, ये कॉइल बी और कॉइल सी है। ये कॉइल सी हमारा मेन कॉइल है, जिसकी कांटेक्ट की वजह से हम लोग इसका पीटी सुपरविजन को हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
और कॉइल सी ऑपरेट कर रहे हैं कॉइल बी से, और कॉइल बी ऑपरेट कर रहे हैं कॉइल ए से, और हमारा आर और वाई फेज का, दो फेज का वोल्टेज से भी है, ठीक है। अगर हमारा आर और वाई में दोनों में कोई भी फेज चला गया, नहीं तो दोनों फेज चला गया, तब भी ये हमको ड्रॉप हो जाएगा। या नहीं है तो आपको वोल्टेज तीनों फेज में अगर कोई भी वोल्टेज में आपको अनबैलेंस है, तब भी हमको ये रिले आपको बी का कॉइल आपको ड्रॉप हो जाएगा। इसकी वजह से आपको सी का कॉइल आपको ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको दो पीटी है तो क्या होगा, हमको एक पीटी में आपको एक रिले में दे दिया था, इसको A1 बोल रहा हूँ मैं आपको, 27 A1 B1 C1 कॉइल है। और दूसरा पीटी में आपको क्या किया था मैंने, MBA PM32 का दूसरे रिले में दे दिया था, इसकी नाम रखा था 27 A2 B2 C2 है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों रिले का ऑपरेशन को क्लब कर देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आपको कभी भी हमको प्रोबेबिलिटी में देखेगा तो फ्रेंड्स, जब तक आपको मेन वोल्टेज अगर डिस्टर्ब है, तब आपको दोनों में आपको डिस्टर्बेंस मिल जाएगा। अगर मेन वोल्टेज में आपको डिस्टर्बेंस नहीं है, आपको इस कोई भी इसमें प्राइमरी फ्यूज है, नहीं तो सेकेंडरी फ्यूज है, नहीं तो इसका पीटी में कोई भी इश्यू है, तो आपको एक ही रिले में आपको अनबैलेंस दिखेगा और दूसरे रिले में आपको अनबैलेंस नहीं दिखेगा। ये दोनों के बीच में ऑपरेशन का मिसमैच की वजह से भी हम लोग इसका पीटी का सुपरविजन हम लोग मॉनिटर करा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये कैसे हम लोग अचीव करते हैं देख लीजिए फ्रेंड्स। ये हमारा मेन डीसी वोल्टेज यहाँ से ले लिया था हम लोग 27C1, इस कॉइल को हम लोग तब ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स, पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ B1 कॉइल अगर ड्रॉप हो गया तो हम लोग कॉइल को ऑपरेट कर रहे हैं इस कंडीशन पे। इस कंडीशन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइल सी को कब ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे बी कॉइल ड्रॉप हो गया तो तुरंत हम लोग ऑन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास दो रिले है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका B1 ड्रॉप हो गया और इसके बाद इनकेस हमारा इसका B2 है अगर पिक है, ठीक है। क्योंकि अगर इसका B2 पिक के मतलब क्या है, इसका वोल्टेज सब कुछ हेल्दी है, इसका अगर वोल्टेज हेल्दी है तब भी आपको वोल्टेज हेल्दी है, और इसका पीटी का फ्यूजेस हेल्दी है, पीटी हेल्दी है, सारे हेल्दी है, तब भी आपको इसका रिले आपको 27B2 हमेशा पिक रहते हैं फ्रेंड। जैसे मैं आपको इसमें आपको बताया था B2 है, अगर ये वोल्टेज हेल्दी है और वोल्टेज बैलेंस्ड है, तब आपको क्या होगा, ये आपको कॉइल पी पिक रहेगा, क्योंकि कॉइल ये ड्रॉप है और तीन दोनों वोल्टेज हेल्दी है, तो आपको कॉइल भी पिक रहेगा, ठीक है। तो इसी बेसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम समझ लेंगे फ्रेंड्स दोनों एक साथ फेल नहीं हुआ, ठीक है, दोनों एक साथ फेल हो गए मतलब आपको ओरिजिनली आपको सिस्टम में अंडर वोल्टेज है, आपको पीटी में कोई इश्यू नहीं है, पीटी हेल्दी है, सो उस केस में आपको कोई भी प्रोटेक्शन वोल्टेज डिपेंडेंट प्रोटेक्शन है उसको हम लोग ऑपरेट करेंगे। लेकिन आपको इसमें किसी भी प्रॉब्लम है तब आपको उसको ब्लॉक करना है, हमारा पर्पस यही है। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक और पीटी हमारा पास ऑलरेडी है तो हम लोग उसके साथ कंपेयर करके हम लोग इस पीटी हेल्दी है नहीं है हम लोग चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मतलब लाइक हमारा कोई भी बीमार पर्सन है तो उसका कैसे चेक कर रहे हैं, जो हेल्दी पर्सन के साथ कंपेयर करके हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका खुद का बी वन कॉइल है, अगर ड्रॉप हो गया तो C1 पहले जैसे पिक हो गया है, लेकिन C1 अभी तब पिक होगा अगर B2 ड्राइव पिक है, ठीक है। अगर B2 पिक है तब भी आपको C1 पिक होगा, ठीक है। तब आपको समझ में आ जाएगा 27C1 मतलब इस पीटी का फ्यूज फेल या नहीं तो इस पीटी का VT सुपरविजन रिले ऑपरेट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको अगर ये रिले हेल्दी है लेकिन ये रिले में आपको पिक हुआ मतलब इस पीटी में आपको कोई भी इश्यू है, इस पीटी का फ्यूज भी प्रॉब्लम हो सकते हैं प्राइमरी साइड, या सेकेंडरी साइड फ्यूज और MCB का प्रॉब्लम हो सकते हैं, या नहीं तो तीनों फेज में कोई भी पीटी का प्रॉब्लम भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। या कोई भी वायरिंग का प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ इस रिले ऑपरेट हुआ मतलब आपको मतलब है यही है फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस आपको इसमें आपको इस पीटी का फ्यूज में प्रॉब्लम है तब आपको क्या होगा, इसका B2 का कॉइल है वो आपको ड्रॉप हो जाएगा, इसका B2 का कॉइल ड्रॉप हो गया, फिर इसके बाद अगर इसका B1 का कॉइल है वो हेल्दी है तो इसका C2 रिले पिक होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या हो रहे हैं, आपको इसका अगर आपको सीटी सुपरविजन ऑपरेट हुआ है तो इसमें आपको प्राइमरी या सेकेंडरी फ्यूज और MCB का इश्यू हो सकते हैं, नहीं है तो पीटी या इसका वायरिंग का इश्यू हो सकते हैं, उसको आपको चेक करके इसको नॉर्मल करना है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसकी पीटी का जो कितना भी हमारा प्रोटेक्शन से है वो सारे के सारे उस रिले का ऑपरेशन की वजह से ब्लॉक हो जाएगा, सिर्फ सिंपली,
ठीक है फ्रेंड्स? तो ऐसे हम लोग अचीव करते हैं। इन केस हमारा सिस्टम में ओरिजिनली अंडर वोल्टेज है, तब आपको क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों का बी का कॉइल ड्रॉप हो जाएगा, दोनों का कॉइल का बी का कॉइल हो गया ड्रॉप हो गया तो ये हमको नेगेटिव तो पॉजिटिव तो मिल जाएगा, लेकिन दोनों का बी ड्रॉप हो गया तो इसका नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो आपको वीटी का सुपरविज़न आपको ऑपरेट नहीं होगा। तो आपको जितना भी हमारा प्रोटेक्शन है उसमें आपको ऑपरेट हो जाएगा। मतलब उसमें प्रोटेक्शन में किसी में भी ब्लॉक नहीं होते, क्योंकि ओरिजिनली आपको पीटी में आपको अंडर ओरिजिनली आपको सिस्टम में अंडर वोल्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हमारा पीटी सुपरविजन डिले है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग जितना भी हमारा प्रोटेक्शन पीटी में आपको जितना भी हमारा प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, जैसे आपको मैं बताया था वोल्टेज डिपेंडेंट प्रोटेक्शन से, जैसे आपको डायरेक्शनल एर्थ फॉल, डायरेक्शनल ओवर करंट, या नहीं है तो इम्पीडेंस बेस्ड प्रोटेक्शन, या नहीं तो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से, वो सारे हम लोग इसके थ्रू हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं कभी भी आपको वीटी सुपरविजन ऑपरेट हुआ है तो। ठीक है? ये हमारा 2 पीटी से है। अगर हम लोग 3 पीटी से कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, ठीक है? 3 पीटी का भी सेम है। अगर ये हमारा समझ लीजिए हमारा मीटरिंग पीटी है, 27 A1 B1 C1 3 कॉइल है, हमारा एक रिले है, और हमारा एवीआर पीटी है, 27 A2 B2 C2 है। ये हमारा प्रोटेक्शन का पीटी है फ्रेंड्स, 27 A3 B3 C3 इसका कॉइल है। तब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले जैसे ही है, हम लोग कॉइल C1 को हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटरलॉक दूसरा पीटी के साथ हम लोग 2 का साथ देख रहे हैं। ठीक है? ऐसे 2 को हम लोग 1 का साथ देख रहे हैं, और 3 को हम लोग 1 का साथ देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये ऐसा आपको कॉम्बिनेशन में भी आप बना सकते हैं। ठीक है? आपको 1 का 3 का साथ देख सकते हैं, 2 का आपको 1 का साथ देख सकते हैं, और 1 का मतलब 3 को भी आप 2 का साथ, ऐसा आपको जो कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको कॉम्बिनेशन बना के, और एक पीटी के लिए आपको दूसरा को देखना है, या नहीं तो एक पीटी का आपको दूसरा दोनों को भी देखना है तो दोनों का भी देख सकते हैं। ऐसे हम लोग मतलब एक अगर अनहेल्दी पर्सन को दूसरा बाकी में किसी में भी एक बंदा भी अगर हेल्दी है तो उससे कंपेयर करके हम लोग आपको मेन वोल्टेज हेल्दी है नहीं है, मेन वोल्टेज का प्रॉब्लम है नहीं तो पीटी का प्रॉब्लम है, हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है? तो आपको मेन वोल्टेज में प्रॉब्लम है तो आपको तीनों पीटी का फ्यूज में आपको सबका आपको 27 बी है, ये आपको ड्रॉप हो जाएगा, 27 B1 B2 B3 ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारा ड्रॉप है तो आपको ये रिले कोई भी पिक नहीं होगा, 27 C1 C2 C3, तो आपको वीटी सुपरविजन आपको ऑपरेट ही नहीं होगा, और वीटी का आपको वोल्टेज डिपेंडेंट प्रोटेक्शन ब्लॉक होता ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है? अगर आपको कोई भी एक पीटी में फॉर एग्जाम्पल इस पीटी का आपको फ्यूज उड़ गया है, ठीक है, तब आपको क्या होगा, 27 B1 ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, 27 B1 ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन इसका 27B2 इसका जो मीटरिंग पीटी है इसका तो हेल्दी है, तो आपको ये पिक रहेगा, और ये ड्रॉप है तो आपको ये 27C1 ऑपरेट हो जाएगा। उसकी वजह से आपको ये वीटी का वीटी का फ्यूज पे अलार्म जाएगा। अगर ये आपको प्रोटेक्शन पीटी है तो आपको जितना भी हमारा प्रोटेक्शन से वो सारे को वो ब्लॉक कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है? तो ये हमारा 3 पीटी का कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग ऐसा आपको वीटी सुपरविजन रिले का थ्रू, वीटी बैलेंस रिले का थ्रू हम लोग वीटी सुपरविजन करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है? ऐसा हमको प्रैक्टिकली हम लोग, अगर आपको जनरेटर में मैं देख रहा हूँ फ्रेंड, ये हमारा जनरेटर है, हमारा पीटी का एवीआर पीटी है आपको 60.2, ये एक हमारा MVA PM 32 में जा रहे हैं, और दूसरे में आपको दूसरा रिले में आपको मीटरिंग पीटी का जा रहे हैं, और ये हमारा प्रोटेक्शन पीटी का जा रहे हैं। मैं आपको बताया था 23 25 27 इसका आर वाई बी का तीनों फेज का कनेक्शन से। ठीक है? अभी हम लोग पहले जैसे मैं आपको 3 पीटी में बताया फ्रेंड, ठीक है, एक-एक रिले का इसका बी का साथ इंटरलॉक है, और दूसरा रिले का साथ मतलब 60.3, ये 3 का रिले को हम लोग 2 का साथ कर रहे हैं, और 1 का रिले को हम लोग 3 का साथ कर रहे हैं, और 3 का रिले को हम लोग 2 का साथ कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है? ऐसे आपको मतलब आपस में मतलब आपको ये वोल्टेज बैलेंस हम लोग देखकर इसको कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है? तो ये हमारा वीटी सुपरविजन का बारे में फ्रेंड्स, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग